हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आपका भी टाइप ऑफ फंक्शन चल रहा था और टाइप ऑफ फंक्शन में मैंने शायद 1.4 आपका करा रखा है और मुझे 1.5 स्टार्ट करना है। अच्छा, 1.4 में क्या था आपका कि आपके पास फंक्शन था, फंक्शन को पहचानना था कि फंक्शन कैसा है, वन वन है, वन टू है, मैनी वन है या इनटू है। ठीक है। इसके बाद 1.4 में आपके क्वेश्चन इन्वर्टेबल फंक्शन वाले थे कि फंक्शन का इन्वर्टेबल कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब इन्वर्टेबल इन द सेंस इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। और उसमें ये भी था कि इनवर्स कब फाइंड आउट हो सकता है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन का वन वन और वन टू होना जरूरी है। अगर कोई फंक्शन वन वन और वन टू वन वन और वन टू होता है तो उसका इनवर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इतना सब आपका हो गया था। 1.5 जो एक्सरसाइज है उसमें आपका ऑपरेशन है, लेकिन 1.5 में ऑपरेशन है, लेकिन इसके बाद जो विविध प्रश्नावली है आपकी, जो हॉट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, हाइयर ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या है कि आपके टाइप ऑफ फंक्शन के भी क्वेश्चन है और ऑपरेशन के भी क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 1.5 को स्किप करा के मैं पहले उठाऊंगा हॉर्स वाला, जो आपका हाइयर ऑर्डर वाला क्वेश्चन होता है। हाइयर ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन होते हैं पहले मैं उसको कराऊंगा। उससे फायदा क्या होगा कि आपका रिदम बना रहेगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने लेटेस्ट टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा है, लेटेस्ट आपने इनवर्स निकालना सीखा है, लेटेस्ट आपने सीखा है कि इनवर्स कब फाइंड कर सकते हैं किसी फंक्शन का। तो ये सारी चीजें अभी आप लोगों ने लेटेस्ट सीखी हुई हैं। तो उसमें जो हॉट्स में जो आपका टाइप ऑफ फंक्शन के या इनवर्स के जो क्वेश्चन है, तो मैं पहले ऐसा करूंगा कि हॉट्स को उठाता हूँ और हॉट्स से वो क्वेश्चन करा देता हूँ कि जिसमें आपके टाइप ऑफ फंक्शन का यूज है और इनवर्स का यूज है। इसके बाद अगले लेक्चर में 1.5 को उठाऊंगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मतलब बड़ा सिंपल सा टॉपिक है वो भी, तो उसको उठाऊंगा। उसमें क्या होगा आपका कि आपका 1.5 और विविध के दो क्वेश्चन जो 1.5 से रिलेट करने वाले हैं वो इसके साथ करा दूंगा। ठीक है। अच्छा, अभी तक क्या होता था टाइप ऑफ फंक्शन के जितने भी अपन ने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं उसमें क्या होता था, थोड़ा समझ लो, ओवरव्यू ले लो सारी चीजों का। उसमें क्या होता था कि एक फंक्शन आपको दिया जाता था। जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ सच दैट ए से बी, ए और बी दो सेट हैं, सेट ए का सेट बी के साथ कोई फंक्शन है और फंक्शन मान लो आपका है y बराबर एफ एक्स। हमको चेक करना होता था कि ए से बी में अगर कोई फंक्शन है तो वो वन वन है कि नहीं है, या वो मैनी वन है कि नहीं है, या वो अनटू है या नहीं है, या वो इनटू है या नहीं, हमें ऐसा चेक करना होता था। तो अभी तक होता क्या था कि फंक्शन आपके पास होता था और फंक्शन से मुझे चेक करके बताना होता था कि ये किस टाइप का फंक्शन है। लेकिन जो आपका विविध प्रश्नावली है, जो हॉट्स एक्सरसाइज है, वो थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा इन द सेंस मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें उल्टा है। आपको कहा जाएगा कि कोई फंक्शन बनवन है तो ऐसा कोई एग्जाम्पल देना, मतलब यहाँ पे उल्टा रिवर्स करना है। आपको मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आपको आंसर पहले दे दिया है, आपको फंक्शन बनाना है। ठीक है। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वहां पे क्या होता था कि फंक्शन होता था तो हम डायरेक्टली चेक कर लेते थे कि फंक्शन कौन सा होगा, क्योंकि हमारे पास सारे रूल थे कि वन वन का तरीका क्या होता है, मैनी वन का तरीका क्या होता है, ऑन टू का तरीका क्या होता है, इन टू का तरीका क्या होता है, तो वहाँ पे सारी चीजें आपके पास थी तो आप लोग चेक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी चीजें उल्टी है। उल्टी कहने का मतलब ऐसा है कि आपके पास आपको कहा जाएगा कि कोई फंक्शन वन वन है तो आप उसका एक एग्जाम्पल दे के बताओ, कोई फंक्शन मेनी वन है तो आप उसका एग्जाम्पल दे के बताओ, या कोई फंक्शन ऑन टू है तो आप उसका एक एग्जाम्पल दे के बताओ, या कोई फंक्शन इन टू है तो उसका एक एग्जाम्पल दे के बताओ। तो कुछ नहीं है, मतलब है सब वही, पर थोड़ा सा चीजों को बदल के लिखा हुआ है। ठीक है। अभी क्या होता था, मैपिंग दी जाती थी, उसमें अपन को फंक्शन का टाइप पहचानना होता था। अब फंक्शन का टाइप दिया जाएगा, मैपिंग बनानी होगी, फंक्शन का टाइप दिया जाएगा, फंक्शन बनाना होगा। है सब वही, पर थोड़ा उल्टा सोचना है। ठीक है ना। चलिए देखो कैसी है। आपका विविध का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दो सेट है आपके पास। पहला सेट है ए इक्वल टू 2 3 4, 2 3 एंड 4, और जो बी सेट है वो आपका क्या है, 2 5 एंड 6 7। क्लियर है ना। चलिए अपन को बताना है कि ए से बी में पहला पार्ट है, ए से बी में मुझे वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल देना है। मुझे बताना है कि ए से बी में एक वन वन फंक्शन की मुझे मैपिंग बनानी है। ठीक है। तो वन वन फंक्शन की प्रति चित्रण का मतलब मैपिंग से होता है।
आपकी बुक में लिखा है कि पिति चित्रण कीजिए। पिति चित्रण का मतलब होता है मैपिंग से, तो बहुत कठिन नहीं है। आप पहले सेट ए बनाएंगे और सेट बी बनाएंगे। ए में एक एलिमेंट डालोगे, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, यहाँ पे 2 डाला, 5 डाला, 6 डाला और 7 डाला। अच्छा, वन वन फंक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैपिंग में मैंने आपको समझाया था कि कोई फंक्शन वन वन कब होता है। पहले वाले सेट का, जो पहला वाला सेट है, उसका प्रत्येक एलिमेंट ओनली वन इमेज बनाए। इसका प्रत्येक एलिमेंट ओनली वन इमेज बनाए। जैसे 2 ने किससे बनाया, 5 से। 4 ने किससे बनाया, 6 से। मतलब डिफरेंट इमेज बनाए, ऐसा कहूंगा। वन तो बनाता ही है, लेकिन डिफरेंट इमेज बनाए। जैसे 2 ने किससे बनाया, 5 से। अब 5 से कोई और इमेज नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब तो एक एक इमेज बनाते ही हैं। सब जितने भी एलिमेंट सारे के सारे एक इमेज बनाते हैं। फंक्शन की कंडीशन है कि पहले वाले सेट का प्रत्येक एलिमेंट एक इमेज बनाएगा। ठीक है, लेकिन हमें बनवन की बात करना है, तो बनवन के लिए थोड़ा ऐसा ऐसा बोलेंगे हम लोग कि इसका जो भी एलिमेंट है पहले वाले सेट का, वो एक डिफरेंट इमेज बनाएगा। कैसा इमेज बनाएगा, डिफरेंट, क्योंकि इसने एक इमेज तो बनाई है, लेकिन अगर डिफरेंट बनाएगा तो एक एलिमेंट फिर एक के ही साथ तो इमेज बना पाएगा। जैसे 2 ने किसके साथ बनाया, 5 से। 4 ने किससे बनाया, 6 से। 3 ने किससे बनाया, 7 से। 2 खाली हो गए। तो यहाँ पे देखा जाए, एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है। तो ये आपका क्या क्या एग्जाम्पल हो गया वन वन फंक्शन का। अब ऐसा है कि आपकी बुक में जरूरी नहीं कि यही आंसर सही हो। भाई जैसे मैंने किससे बनाया, 2 का 5 से बनाया, मुझे अच्छा नहीं लगता 2 और 5 का रिलेशन। 2 और 5 का संबंध मुझे, मतलब जोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है। जोड़े हैं, अपनी मर्जी से बनाओ, जिसके साथ मतलब जिस एलिमेंट के साथ आपको जोड़ा बनाना है, उस एलिमेंट के साथ तो जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कह दिया जोड़ा अपनी मर्जी से बनाओ तो घर वालों के खिलाफ चले जाओ। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि यहाँ पे जोड़े अपनी मर्जी से बनाओ। कोई जोड़े घर वालों के ऊपर छोड़ने चाहिए, जैसे मैंने छोड़ रखा है। तो 2 ने किससे जोड़ा बनाया, 5 से। 3 ने किससे बनाया, 7 से। 4 ने किससे बनाया, 6 से। तो सबने डिफरेंट एक पेयर बनाया, तो ये वन वन की कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा, बी में बोला है एक ऐसा मैपिंग बनाना है जो वन वन नहीं है। मुझे बी वाले पार्ट में बोला है कि मुझे ए से बी में ऐसी मैपिंग बनानी है, नॉट वन वन, नॉट वन वन। तो क्या करेंगे, दिस सेट ए एंड दिस सेट बी। यहाँ पे कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 2 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब उन्होंने बोला कि ऐसा मैपिंग बनाना है जो वन वन नहीं है, जो वन वन नहीं है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, मैंने मैंने तो बना देंगे। जैसे 2 ने किससे बनाया, 5 से। 4 ने भी किसके साथ बनाया, 5 के साथ। 3 ने किसके साथ बनाया, 7 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वन वन नहीं है। अब ये मैनी वन हो गया। मैनी वन क्यों हो गया, पहले वाले सेट के एक से ज्यादा एलिमेंट दूसरे वाले सेट के किसी एक ही एलिमेंट पे जोड़ा बना रहे हैं। कहने का मतलब है, ये कोई बहुत सुंदर सा प्राणी है जिस पर नजर 2 की भी है और 4 की भी है। ऐसा होता है, जो कोई बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा कोई सुंदर होता है ना, उस पे एक से ज्यादा लोगों की नजर हो ही जाती है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि 5 जो है, या 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, वो तो कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो उस पे एक से ज्यादा एलिमेंट की नजर पड़ रही है। जब एक से ज्यादा एलिमेंट उस पर नजर मारेंगे ना, तो मैनी वन हो जाएगा। वो बहुत सारे एलिमेंट के साथ क्या बनाए, पेयर बना रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैनी वन। मतलब ये नॉट वन वन की कैटेगरी में जाएगा। वन वन की कैटेगरी में वही मैपिंग जाता है जो एक पेयर बनाता है। प्रत्येक एलिमेंट ओनली 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 वन पेयर बनाएगा और डिफरेंट पेयर बनाएगा। ठीक है, अच्छा, ये किसमें चला जाएगा, मैनी वन। मतलब नॉट वन वन का मतलब होता है मैनी वन। तो ये मैनी वन की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सी वाला पार्ट है, बी से ए में एक चित्रण बनाना है। तो बी से ए में, बी से ए में थोड़ा सा जगह का अभाव है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो आप। अब मैं बी से ए में, सी वाला पोर्शन में यही बताऊंगा। बी से ए में मैं क्या करूंगा, बी से ए में सी वाला पोर्शन में करने वाला हूँ। ये बी है और ये ए है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है, बी से ए में इमेज बनानी है। तो यहाँ पे पहले वाले सेट का काम कौन करेगा, बी करेगा। और आपको इतना पता है कि पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट पेयर बनाएंगे, तभी फंक्शन बनता है। तो जैसे मान लो 2 ने किससे पेयर बना दिया, 3 से।
6 ने किससे बना दिया 2 से, 5 ने किससे बना दिया 4, 7 भी कहीं ना कहीं बनाएगा। मान लो 7 ने किससे बना दिया 3 से। तो ये क्या हो गया, बी से ए में मैपिंग हुई। ये मैपिंग किससे हुई, बी से ए में मैपिंग हुई। तो देखो ऐसा है, एग्जाम्पल देना है, सबके एग्जाम्पल देने के तरीके अलग अलग है। जैसे मान लो मैं जैसे सपोज करो मैं अगर आपको गुणा करना सिखाऊंगा, मान लो मैं अगर आपको गुणा सिखा रहा हूँ, तो गुणा करते समय मैं जब अगर आपको एग्जाम्पल दूंगा तो मेरे एग्जाम्पल अलग होंगे। कोई दूसरा टीचर अगर आपको प्रोडक्ट सिखाएगा तो उसके एग्जाम्पल अलग होंगे। कोई तीसरा टीचर आपको प्रोडक्ट सिखाएगा उसके एग्जाम्पल अलग होंगे। तो वही चीज यहाँ पे है कि मुझे बी से ए में मैपिंग बनाना है, तो मैपिंग तो बहुत सारी बनेगी ना। तो मैं क्या करूंगा कि जो भी मैपिंग बनाना चाहूँ मैं बना दूंगा। बस इतना याद रखना है कि फंक्शन की कैटेगरी को फॉलो करके मैपिंग बनाना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फंक्शन को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है, फंक्शन को फॉलो करना है। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरे का ए पार्ट है। उन्होंने क्या बोला, एक ऐसे प्रति चित्रण का एग्जाम्पल देना है जो वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है। मतलब क्या है, वन वन है बट नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है। तो अपने मन से एक एग्जाम्पल देना है अपन को यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया कोई फंक्शन है कैपिटल एन से कैपिटल एन में, नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ कोई संबंध है, सॉरी फंक्शन है। यहाँ पे जो मैपिंग है वो एन से एन में है। वो आपको इतना पता ही होगा कि जो एन होता है वो आपका नेचुरल नंबर होता है। अच्छा आगे क्या माना मैंने फंक्शन, और जो फंक्शन मैंने माना है एफ एक्स इक्वल टू 2x, ये हमने लेट किया है। क्लियर है ना। चलिए सबसे पहले मैं वन वन चेक करूंगा। तो मैंने ये सारी चीजें लेट की हैं, तो मैं वन वन को चेक करने का फंडा क्या होता है, दो एलिमेंट लेंगे x1 और x2 जिसको पहले वाले सेट में बिलोंग कराएंगे। इन दोनों से एलिमेंट के लिए फंक्शन को बराबर करते हैं, एफ एक्स वन बराबर कितना एफ एक्स टू। तो यहाँ पे 2x1 बराबर हो जाएगा 2x2, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 बराबर x2। अगर फंक्शन को बराबर करने पर x की वैल्यू बराबर आ जाती है तो फंक्शन कैसा होता है, वन वन होता है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ये ऑनटू नहीं है। तो ऑनटू क्यों नहीं है उसका थोड़ा मैपिंग बना के देख लेंगे। जैसे मैं नेचुरल का नेचुरल के साथ यहाँ पे मैपिंग हो रहा है, तो अगर मैं देखूंगा कि अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर जैसे वन से स्टार्ट होता है, जैसे मैं यहाँ पे वन डालूंगा, समझना गौर से, तो आपका जो पेयर बनेगा वो कहाँ पे बना, टू पे। अगर मैं टू डालूंगा तो पेयर कहाँ बनेगा, फोर पे। अगर मैं थ्री डालूंगा तो पेयर कहाँ बनेगा, सिक्स पे। अगर मैं फोर डालूंगा तो पेयर कहाँ बनेगा, आठ पे। इसी प्रकार से पेयर बनेगी। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि पेयर कहाँ पे बन रहा है, इवन नंबर पे पेयर बन रहा है। जो पेयर बन रहा है आपका वो कहाँ बन रहा है, इवन नंबर पे। और जहाँ पे पेयर बनता है वो आपका रेंज में चला जाता है। रेंज में क्या आएगा, दो आएगा, चार आएगा, छह आएगा, आठ आएगा। तो रेंज में देखा जाए केवल इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं। रेंज में जो आ रहा है वो इवन नेचुरल नंबर आ रहा है। बस समझ रहे हो ना, रेंज में क्या आ रहा है, इवन नेचुरल नंबर। अच्छा, और यहाँ पे जो कोडोमेन है, कोडोमेन है, सॉरी कोडोमेन, वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो दोनों बराबर तो हो नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में ऑड भी इंक्लूड होता है और इवन भी इंक्लूड होता है। रेंज में ओनली इवन है और कोडोमेन में दोनों चीजें आएंगी, इवन भी आएगा और ऑड भी आएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं है मतलब मैं बोलूंगा कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, दोनों नॉट इक्वल है तो मैं बोलूंगा नॉट ऑन टू। यहाँ पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट ऑन टू। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे सेकेंड का बी पार्ट। बी पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो वन वन नहीं है, नॉट वन वन बट वन टू। वन वन नहीं लेकिन वन टू है, वन वन नहीं है वन टू है, यही है ना। हाँ किंतु अच्छा है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन माना एफ सच दैट आर से मैंने जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी इसका मतलब समझ रहा हूँ जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक के एलिमेंट के साथ मैंने एक यहाँ पे एक संबंध सॉरी फंक्शन को कंसीडर किया, मैपिंग को कंसीडर किया। तो जो मैपिंग है वो रियल से जीरो टू इन्फिनिटी पे एक मैपिंग बनाता है। जीरो टू इन्फिनिटी का मतलब हुआ जीरो और पॉजिटिव रियल, जीरो टू इन्फिनिटी का मतलब हुआ जीरो और पॉजिटिव रियल, ये वही मैपिंग है। और मैपिंग की कंडीशन क्या है
कि अगर मैं बात करूं फंक्शन, पहले फंक्शन भी लेट कर लो उसके बाद सॉल्व करेंगे, मैंने ये मान लिया। और जरूरी नहीं कि जो मैं मान रहा हूं वही आप माने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वही एग्जाम्पल आप ले। आप फ्री हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जो आपके मन में आएगा आप उस समय वो एग्जाम्पल को ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखो क्या है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेट करूंगा दो एलिमेंट x1 और x2, दोनों बिलोंग करेंगे कहाँ पे, कैपिटल आर में, पहले वाले सेट में। इन दोनों एलिमेंट के लिए मैं फंक्शन को बराबर करूंगा f(x1) बराबर f(x2), तो मॉड x1 बराबर मॉड x2। अब थोड़ा यहाँ सोचने वाली बात है कि क्या दो वास्तविक संख्याओं के मापांक बराबर है तो क्या जरूरी है वो दोनों वास्तविक संख्याएं बराबर हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? सपोज करो यहाँ पे x1 का वैल्यू मैंने 1 डाला और x2 का वैल्यू मैंने -1 डाला, तो दोनों के मापांक बराबर आते हैं, लेकिन दोनों पर्टिकुलर नंबर बराबर नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 डाला, यहाँ -2 डाला, तो दोनों की मॉड की वैल्यू बराबर है, लेकिन पर्टिकुलर नंबर की बात करें तो दोनों बराबर नहीं है। जैसे मैंने यहाँ 3 डाला, यहाँ -3 डाला, तो दोनों के मॉड की वैल्यू बराबर है, लेकिन पर्टिकुलर दोनों नंबर बराबर नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे है कि मॉड्यूलस बराबर होने पर पर्टिकुलर नंबर हमेशा बराबर नहीं होंगे। कब? जब x कैसा हो, रियल हो। तो इसका मतलब है ये वन नहीं होगा, क्योंकि सारे रियल नंबर पे ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रही है कि मॉड को बराबर कर दिया जाए तो नंबर भी बराबर हो जाएंगे। तो सारे रियल नंबर के लिए ये कंडीशन सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे वन की कैटेगरी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने 1 डाला और यहाँ पे -1 डाला, तो दोनों कंडीशन वैल्यू कितनी आ रही है, बना रही है, लेकिन दोनों पर्टिकुलर नंबर बराबर नहीं है। तो हो भी सकते हैं जब दोनों जगह इनपुट समान मतलब सेम रखेंगे और इनपुट अपोजिट साइन का रखेंगे तो उनका मॉड तो बराबर आ जाएगा, लेकिन वो दोनों नंबर बराबर नहीं होंगे। तो सारी वास्तविक संख्याओं के लिए ये बात अपनी सही नहीं है, सारी वास्तविक संख्याओं के लिए ये बात अपनी सही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे बलवन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ ऑन टू का, कि ऑन टू होगा या नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने जो फंक्शन लिया है एफ एक्स, आपने जो फंक्शन लिया है एफ एक्स वो कितना लिया है, मॉड एक्स लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग रेंज पे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे जो इनपुट है वो कैसा है, रियल है। अच्छा, आपको पता हुआ कि जो किसी मॉड्यूलर फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है या जीरो होती है? अच्छा, जीरो कब होती है, जब अंदर वाला पोर्शन जीरो हो जाता है। पॉजिटिव कब होती है, जब अंदर वाला पोर्शन या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव आता है। या अंदर वाला पोर्शन जीरो हो जाता है तो इसका वैल्यू जीरो आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस फंक्शन का जो वैल्यू है, इसका जो रेंज है, मॉड्यूलस फंक्शन का रेंज, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से इन्फिनिटी। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से इन्फिनिटी तक होता है। जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है उसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आता है, उसका वैल्यू या तो जीरो होता है या फिर पॉजिटिव होता है, तो इसका रेंज हो गया। अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन क्या दिया गया आपका, जीरो टू इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पे दोनों चीजें बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन कैसा है, वन टू है। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, नॉट वन वन एंड वन टू, नॉट वन वन एंड वन टू, मतलब वन वन नहीं है लेकिन वन टू है, ठीक है। ऐसे ही मुझे इसका सी वाला पार्ट करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट करूंगा, ओनली हिंट करूंगा मैं इस क्वेश्चन में, आप लोग खुद करेंगे इसको। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल देना है ना तो वन वन है ना ही वन टू है। मैं मुझे एग्जाम्पल किसका देना है, नो सॉरी नॉट वन वन एंड नॉट वन टू। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग खुद करेंगे। आर से आर में कोई संबंध है, रियल से रियल में कोई संबंध है, और संबंध कैसा है, एफ एक्स, रियल से रियल में संबंध है, उसको जो सॉरी मैपिंग है यार, बार बार संबंध की बात आ जाती है, बड़ा संबंध याद आता है। रियल से रियल के साथ कोई मैपिंग है, और मैपिंग है उसका जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसको डू इट सेल्फ, आप लोग खुद ही करेंगे इसको, ठीक है। इसको आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद करेंगे। मैंने पहला मतलब ए और बी दोनों पार्ट आपको बताए हुए हैं, उसी से रिलेट करने वाला सी पार्ट है, इसको आप लोग खुद ही देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो।
मुझे लगता है कि फंक्शन का अभी तक का सबसे ज्यादा मतलब थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन अगर कोई है तो यही वाला है। इसमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। सोचना कुछ नहीं है, थोड़ा थ्योरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है तो अपने आप सिंपल हो जाता है। थोड़ा थ्योरिकल क्वेश्चन है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला कि कोई एक सेट है, उसमें सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, मतलब एक सेट है, थोड़ा इससे समझेंगे जल्दी आ जाएगा। उसमें बहुत सारे ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1 है, ट्रायंगल 2 है, ट्रायंगल 3 है, ट्रायंगल 4 है, मतलब बहुत सारे ट्रायंगल पड़े हैं। तो सभी सारे के सारे ट्रायंगल को सेट ए में डाल दिया, और जो सेट बी है उसमें हमने रियल नंबर को डाला है। बी में किसको डाला मैंने? रियल नंबर को डाला है। किसको डाला है? रियल नंबर को डाला है। ठीक है, उन्होंने कहा ए का बी के साथ मैपिंग हो रहा है। अच्छा, मैपिंग किस टाइप से हो रहा है उसको समझना है कि फंक्शन में अगर मैं कोई ट्रायंगल डालूंगा, मैं अगर फंक्शन में मुझे किसी ट्रायंगल के लिए मैपिंग बनाना है तो मैपिंग उसके एरिया से बनेगा। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल बन है, उस ट्रायंगल बन का एरिया सपोज करो 5 है, तो उसका मैपिंग 5 से बनेगा। मान लो ट्रायंगल 2 है, उसका एरिया मान लो, क्योंकि यहाँ पे सारी सारी संख्या कैसे हैं? धन वास्तविक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। मान लो ट्रायंगल 2 का एरिया 0.5 है, तो इसका जो मैपिंग होगा वो 0.5 से बनेगा। ट्रायंगल जो 3 है, उसका भी अगर मैं एरिया निकालूंगा तो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा ही। कोई पॉजिटिव रियल नंबर आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं पेयर बनेगा। ऐसे में ट्रायंगल 4 की बात करूं, देखो अगर सेट ए में ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का कोई ना कोई तो एरिया होता ही है, और अगर एरिया होता है तो एरिया पॉजिटिव में होता है। तो क्लियर है कि पॉजिटिव नंबर यहाँ पे होगा, क्योंकि बी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है। तो वो ट्रायंगल 4 है वो भी कहीं ना कहीं पेयर बनाएगा। ऐसे ट्रायंगल 5 होगा तो वो भी कहीं ना कहीं आपका पेयर बनाएगा। तो इसमें सारे के सारे धन वास्तविक संख्याएं हैं, पॉजिटिव रियल नंबर है, और यहाँ पे ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है उनका जो एरिया है वो अपने एरिया के साथ क्या बना रहा है? पेयर बना रहा है। इस प्रकार से फंक्शन को थ्योरिकली बोला गया है। ठीक है, वो एक्चुअली में लिखा जब लिख जाता है तो उसको एकदम पढ़ने पर ऐसा लगता है क्या लिखा है, तो उसको इस फंक्शन को जब डिकोड करा तो डिकोड करने पर हमें क्या मिला कि जो सेट ए है उसमें ट्रायंगल्स है, सेट बी है उसमें पॉजिटिव रियल नंबर है। फंक्शन में अगर किसी ट्रायंगल के साथ मुझे पेयर बनाना है, फंक्शन में जो पेयर है वो ऐसे हैं कि ट्रायंगल का जो पेयर बनना है वो उसके एरिया से बन रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे रियल नंबर हैं, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर हैं। रियल नंबर कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। तो अब अगर देखा जाए तो इतना तो पता ही है आपको कि जैसे मान लो किसी ट्रायंगल का एरिया 5 है, तो क्या बहुत मतलब एक से ज्यादा ट्रायंगल के भी एरिया 5 आ सकते हैं? जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे देखूं, जैसे मान लो किसी त्रिभुज का एरिया सपोज करो 7 है, तो 7 जो त्रिभुज का एरिया वो समबाहु त्रिभुज में भी 7 हो सकता है, वो समद्विबाहु में भी 7 हो सकता है, विषम बाहु में भी 7 हो सकता है, समकोण में भी 7 हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि भुजाएं क्या है, आपके वर्टेक्स क्या है, आपकी साइड क्या है। तो कहने का मतलब हुआ कि एक से ज्यादा ट्रायंगल का एरिया कोई एक रियल मतलब कोई एक मतलब एक समान हो सकता है, ऐसा बोलेंगे। एक से ज्यादा ट्रायंगल के एरिया भी समान हो सकते हैं। एक से ज्यादा ट्रायंगल्स के एरिया कैसे हो सकते हैं? समान हो सकते हैं। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि दो या दो से दो से ज्यादा ज्यादा ट्रायंगल्स के एरिया एक समान हो सकते हैं। बात समझ रहे हो ना इस बात को? ये क्वेश्चन पूरा थ्योरी का है, थ्योरी से ही निपट जाएगा ये। मेरे कहने का मतलब हुआ, मान लो ट्रायंगल बन है, क्या है? ट्रायंगल बन है, तो इसका एरिया 5 है, तो इसका पेयर 5 से बनेगा। मान लो यहाँ पे ट्रायंगल 4 है, इसका एरिया भी 5 है, तो इसका पेयर भी तो 5 से बनाओगे, क्योंकि ट्रायंगल का पेयर उसी से बनना है। मतलब किससे बनना है? उसके एरिया से। मान लो ये ट्रायंगल दोनों अलग टाइप के हैं, या तो इन दोनों के वर्टेक्स अलग है, या इन दोनों की भुजाएं अलग है, दोनों मतलब अलग अलग ट्रायंगल है, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा? 5 आ रहा। तो दोनों का पेयर एक के साथ बनेगा नहीं बनेगा? तो मैंने बोला है कि दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल के एरिया समान हो सकते हैं। दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल के एरिया समान हो सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल के एरिया समान हो जाएंगे तो दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल का पेयर किसी एक के साथ बनेगा।
तो यहाँ पे फिल का आएगा मैनी वन का। तो इसका मतलब है कि जो मैपिंग है वो किस कैटेगरी में जाएगा, मैनी वन की कैटेगरी में जाएगा। तो इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से लिखना है, ठीक है, ओके। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे ऑन टू की। तो आपको पता है कि इस वाले सेट में बी में आपके पॉजिटिव रियल नंबर है, बात समझना गौर से। तो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होंगे। यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं, जितने प्रकार के भी ट्रायंगल्स संभव हैं वो सारे के सारे ए में हैं, और जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं वो सारे के सारे बी में हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे सपोज करो पॉजिटिव रियल नंबर जैसे मान लो 1.5 है, तो ऐसा भी ट्रायंगल पॉसिबल है जिसका एरिया 1.5 होता है। या मान लो मैं अगर बात करूँ 2.4 की, तो ऐसा ट्रायंगल बिल्कुल पॉसिबल होगा जिसका एरिया 2.4 होता है। तो इसको मैं भाषा के रूप में ऐसा भी कह सकता हूँ कि पहले तो मैं इसके कोडोमेन की बात करूंगा। पहले तो कोडोमेन आप लोग आंख बंद करके पहले तो आपको क्या निकालना है, कोडोमेन, सॉरी, कोडोमेन निकालना है। क्या निकालना है, कोडोमेन निकालना है, जो कि आपका क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो मैं आर प्लस से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसको थोड़ा सा गौर से समझो, रेंज को, इसको थोड़ा गौर से समझो रेंज को। जब मैं रेंज की बात करूंगा तो मैंने क्या बोला कि मैं कोई भी रियल नंबर लूं, वो किसी न किसी ट्रायंगल का एरिया होगा। मतलब वो जो वैल्यू है वो ऐसा कोई ना कोई ट्रायंगल जरूर होगा जिसका एरिया 1.4 आता हो, या ऐसा दुनिया में कोई ना कोई ट्रायंगल जरूर होगा जिसका एरिया 1.5 आता हो। मतलब जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो उन रियल नंबर पे यहाँ पे किसी ना किसी ट्रायंगल के साथ पेयर बना जरूर होगा। क्यों बना होगा, क्योंकि देखो मैं ट्रायंगल के वर्टेक्स में साइड में अगर परिवर्तन करूंगा तो उसका एरिया परिवर्तित होगा। जैसे आप लोगों ने अभी तक बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारे ट्रायंगल के क्वेश्चन पढ़े होंगे, बहुत सारे ट्रायंगल का एरिया निकाला होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रायंगल का एरिया हमेशा आपका फिक्स रहा होगा, बदला हुआ, कभी आपका रेशनल आया होगा, मतलब कहीं पॉइंट में आया होगा, या कभी इंटीजर में आया होगा, कभी कभार जीरो भी आया होगा। जीरो तब होता है जब ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने क्या बोला कि आपने अभी तक जितने सारे ट्रायंगल देखे होंगे, अपने बहुत सारे एरिया निकाले होंगे, और उन सबके एरिया डिफरेंट आए होंगे और पॉजिटिव रियल नंबर आया होगा। तो मैं वही मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ कि जो यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर है, उसकी जो जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है वो किसी न किसी ट्रायंगल के एरिया तो बनेंगे। जैसे मैंने बात की 7.9 की, तो दुनिया में ऐसा ट्रायंगल जरूर होगा जिसका एरिया 7.9 होगा, क्योंकि एरिया क्या है उसका, भाग है, मतलब कितना भाग उसने कवर्ड किया है। तो वो तो अलग अलग प्रकार से, मतलब ट्रायंगल जितने टाइप से बना उतना एरिया कवर कर सकता है। जैसे मान लो मुझे 1 यूनिट का एरिया कवर करवाना है, तो मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊंगा जो 1 यूनिट का एरिया कवर करेगा। या मुझे एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसने 100 यूनिट का एरिया मतलब पार्ट कवर किया, तो मैं ऐसा ट्रायंगल बनाऊंगा तो उसने 100 का पार्ट कवर किया। तो मैं वही बोलने वाला हूँ, इसको भाषा से समझो कि सारे के सारे रियल नंबर पे कोई ना कोई त्रिभुज का एरिया तो टिकेगा। तो इसका मतलब है कि त्रिभुज के जो एरिया आते हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि त्रिभुज के जो एरिया आते हैं वो हमेशा कैसे आते हैं, अगर ट्रायंगल पॉसिबल है तो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव रियल आता है। आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे मुझे ट्रायंगल डालना है, यहाँ पे निकल के क्या आएगा, ट्रायंगल का एरिया निकल के आएगा। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे कैसे निकल सकता है, तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो पॉजिटिव रियल में आता है। कैसा आता है, पॉजिटिव रियल में। तो जिसका रेंज हो गया, जिसका कोडोमेन हो गया, और दोनों बराबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ये क्या हो गया आपका, ऑन टू हो गया। तो ये तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, थोड़ा थ्योरिकल था, तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 है वो इनवर्स का क्वेश्चन है कि इनवर्स फंक्शन कब पॉसिबल होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसमें उन्होंने कहा है कि एक मुझे ऐसा एग्जाम्पल देना है एन से एन में, मुझे ऐसा एग्जाम्पल देना है जो 1 1 है लेकिन 1 2 नहीं है। फिर एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो 1 2 है लेकिन 1 1 नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अब इसमें आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल बदल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 4 क्वेश्चन में डिट्टो करवा चुका हूँ, मैंने अपने मन से एग्जाम्पल दिया था, आपको भी उसको अपने मन से एग्जाम्पल दे के सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डेफिनेशन का यूज करके मुझे बताना है कि इन्वर्टेबल फंक्शन कब होता है। तो आपको पता है कि इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए
क्या करना है कि फंक्शन का वन वन होना जरूरी है और वन टू होना जरूरी है। इसको थ्योरेटिकली आपको बताना तो मैंने आपको पूरा समझाया था जब मैंने आपको इनवर्स फंक्शन पढ़ाया था। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो उसको मैंने आज के ही लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, अब आपका रिलेशन ऑफ फंक्शन पूरी तरह से मैं और एक्सरसाइज के साथ खत्म हो चुका है। केवल आपका पार्ट बचा है कौन सा, ऑपरेशन वाला पोर्शन। तो वो भी बड़ा सिंपल सा पोर्शन है, एक लेक्चर मतलब आधे घंटे का एक लेक्चर और हुआ जिसमें आपका ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपका ऑपरेशन खत्म होता है तो कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम खत्म करेंगे। थ्योरम्स खत्म करने के तुरंत बाद मैं आपका स्टार्ट करूंगा क्या, लिमिट सॉरी कैलकुलस वाला पोर्शन, जिसमें पहले तो मैं बेसिक कैलकुलस बताऊंगा आपको, बेसिक कैलकुलस के बाद फिर मैं आपका कंटिन्यू करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय।